हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और थोड़ी चौंका देने वाली रिसर्च पर बात करने वाले हैं जो काम और पैसे को लेकर हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। आज हम इस डीप डाइव में समझेंगे कि आखिर क्यों कई बार 50,000 रुपए की सैलरी 1 लाख रुपए की सैलरी से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इनकम ट्रैप को डीकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में 50,000 की सैलरी 1 लाख रुपए से बेहतर हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि जितना बड़ा पेचेक होगा जिंदगी उतनी ही आसान और बेहतरीन होगी। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि सोसाइटी ने हमें सिर्फ एक बड़ा नंबर देखने की आदत डाल दी है, बिना ये सोचे कि उसकी असल मानसिक या फिजिकल कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? तो चलिए सबसे पहले इस ट्रैप की शुरुआत को समझते हैं, द ग्रेट इनकम इल्यूजन। अब ये भ्रम आखिर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एब्सोल्यूट इनकम से, यानी वो बड़ा सा नंबर जो महीने के आखिर में पेचेक पर चमकता है। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम पर फोकस करना मॉडर्न करियर प्लानिंग की सबसे बड़ी गलती है। हम सिर्फ कैश देखते हैं, पर उस कैश को कमाने के लिए अपना कितना वक्त और एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने के लिए टेल ऑफ टू पार्ट्स यानी दो अलग रास्तों की कहानी देखते हैं। एक तरफ है लियम, जो कॉर्पोरेट ग्राइंड में है, महीने के 90,000 रुपए कमाता है, लेकिन हफ्ते में 50 घंटे घिसता है और लंबा ट्रैफिक झेलकर ऑफिस पहुंचता है। दूसरी तरफ है ईथन, जो अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस चलाता है। वो महीने के 60,000 रुपए कमाता है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 15 घंटे काम करता है। बाहर से देखने पर लियम ज्यादा सक्सेसफुल लगता है, राइट? उसके पास बड़ा पेचेक जरूर है, पर लाइफ के लिए वक्त ही नहीं है। वहीं ईथन के पास नंबर्स भले ही थोड़े छोटे हैं, पर कंट्रोल पूरा है। लेकिन रुकिए, असली मैच तो अभी आगे आएगी। और यहीं से हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव वेल्थ। अब यहाँ एंट्री होती है रिलेटिव इनकम की। असली दौलत यानी ट्रू वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। ये तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, पैसा, समय और मोबिलिटी, यानी कहीं से भी काम करने की आज़ादी। सच्ची अमीरी के लिए इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पेचेक का साइज देखकर आप किसी की सच्ची आमदनी का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जब हम इन दोनों की एक्चुअल आवरली वर्ड्स यानी हर घंटे की कमाई कैलकुलेट करते हैं तो नतीजा लिटरली होश उड़ा देने वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, लियम अपने इतने बड़े पेचेक के बावजूद हर घंटे लगभग 450 रुपये कमा रहा है, जबकि ईथन का आवरली रेट सीधा 1,000 रुपये है। यानी अपने कम समय और बेहतर प्लानिंग की वजह से ईथन असल में पर आवर लियम से कहीं ज्यादा कमा रहा है। जब दोनों की मेहनत और समय का सही तरह से आकलन होता है तो सारी पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है पता है? वो हैं ये 35 एक्स्ट्रा आवर्स। ईथन को हर हफ्ते 35 अतिरिक्त घंटे मिलते हैं। अब वो इन घंटों को अपनी फैमिली के साथ बिता सकता है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकता है, या फिर कोई ऐसी नई स्किल सीख सकता है जो उसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ा दे। जबकि लियम, वो बेचारा तो सिर्फ सरवाइव करने के लिए काम में ही अटका रह जाता है। ये 35 घंटे ही असल अमीरी हैं दोस्तों, जो सच्ची आज़ादी का एहसास दिलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही खास कॉन्सेप्ट की तरफ, द जियो आर्बिट्राज एडवांटेज। जियो आर्बिट्राज सुनने में बड़ा फैंसी सा वर्ड लगता है, लेकिन असल में ये एक लाइफ चेंजिंग सीक्रेट वेपन है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कमाई वहां से करो जहां पैसा ज्यादा मिलता है, और खर्च वहां करो जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है। अपनी रिमोट मोबिलिटी का पूरा फायदा उठाकर अपनी करेंसी की पावर को बढ़ाना ही इसका मेन लक्ष्य है। ये कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सारी बाउंड्रीज तोड़कर एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जीने का मौका देता है। इसको ऐसे समझिए, लियम एक महंगे शहर के ट्रैप में फंसा हुआ है। उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाई रेंट और उस महंगे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में चला जाता है। लेकिन ईथन, उसके पास रिमोट मोबिलिटी है। उससे काम के लिए सिर्फ एक लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट चाहिए। वो किसी सस्ते और खूबसूरत गांव में रह सकता है, या चाहे तो इंडोनेशिया या थाईलैंड जैसे देश में आराम से बैठकर काम कर सकता है। यहाँ कमाई आने की जगह और खर्च होने की जगह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और सोर्सेस से पता चला, ये फैक्ट तो वाकई आपको हैरान कर देगा। पता है, जिस कीमत में लियम अपने महंगे शहर में एक बेसिक मील खाता है, बिल्कुल उतने ही पैसों में ईथन अपनी लो कॉस्ट लोकेशन में सेम क्वालिटी का खाना 4 बार खा सकता है। यानी ईथन की रिलेटिव वेल्थ बिना उसकी एब्सोल्यूट सैलरी बढ़े ही अपने आप 4 गुना हो गई।
ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप किस जगह रह रहे हैं, इसका आपकी जेब पर कितना बड़ा असर पड़ता है। ये सीधा हमें ले चलता है आज के काम करने के तरीकों के सबसे बड़े डिफरेंस पर, बकेट्स वर्सेस पाइपलाइंस। 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी का मॉडल बड़ा सिंपल था, अपना टाइम दो और पैसा लो। सोर्सेज बताते हैं कि आज के टाइम में भी बहुत से हाई पेड वर्कर्स असल में सिर्फ और सिर्फ बाल्टियां धो रहे हैं, यानी बकेट्स कैरी कर रहे हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें लगातार काम करते रहना पड़ता है। जिस दिन उन्होंने काम रोका उसी दिन उनकी आमदनी बंद। ये एक ऐसी ट्रेडमिल है जहां रुकने का मतलब है सब कुछ वहीं ठहर जाना। पर 21st सेंचुरी में इस ट्रैप से बचने का नया तरीका क्या है? वो है द इंटरनेट पाइपलाइन। इस ट्रैप को तोड़ने के लिए ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जो 24 घंटे सातों दिन काम करें। यहाँ तक कि जब आप आराम से सो रहे हों तब भी सिस्टम आपके लिए आमदनी जनरेट करता रहे। ये मॉडल आपके दिए हुए वक्त का बिल्कुल मोहताज नहीं होता। अब सवाल ये है कि आखिर ये इंटरनेट पाइपलाइंस दिखती कैसी हैं? सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये हो सकती हैं कंटेंट क्रिएट करना, अपने खुद के ई-कॉमर्स स्टोर्स चलाना या अपने नए आइडियाज़ को दूसरों को लाइसेंस पर देना। ये इंटरनेट के जरिए बनाई गई ऐसी पाइपलाइंस हैं जो आपके दिए गए समय को आपकी कमाई से पूरी तरह अलग कर देती हैं। एक बार मेहनत करके सिस्टम ढंग से सेट हो जाए तो रिटर्न्स अपने आप लगातार आते रहते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस एक पावरफुल कोट से समझा जा सकता है। लक्ष्य एक पाइपलाइन बनाना होना चाहिए, ना कि और ज्यादा बाल्टियां उठाना। ट्रू रिलेटिव वेल्थ पाने के लिए ये सबसे बड़ा रूल है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत जरूरी विषय पर, बिल्डिंग अ सेकेंड ब्रेन। देखिए, हमारा दिमाग नए और ब्रिलियंट आइडियाज सोचने के लिए बना है, उन्हें बस स्टोर करके रखने के लिए नहीं। आजकल होता क्या है, लोग सोशल मीडिया पर आते हैं और बिना सोचे समझे रील्स और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं और जाने अनजाने में एक डिजिटल जंक डीलर बन जाते हैं। इस आदत से बचना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग को क्लटर फ्री रख कर ही आगे बढ़ने के रियल और प्रैक्टिकल रास्ते सोचे जा सकते हैं। इसलिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क दिया गया है, द कोड सिस्टम, CODE। इसे यूज करना बहुत सिंपल है। पहले जरूरी और काम की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करें, फिर उसे अपने हिसाब से अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद उसमें से सबसे काम की बातों को डिस्टिल करें, यानी उसका निचोड़ निकालें, और आखिर में उसे किसी प्रोडक्ट, कंटेंट या बिजनेस के रूप में एक्सप्रेस करें। यही वो सॉलिड सिस्टम है जो आपकी कंज्यूम की हुई नॉलेज को एक एक्चुअल इनकम पाइपलाइन में बदलता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के एंड में आते आते एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। हमें सिर्फ एक एब्सोल्यूट नंबर के पीछे भागना आज ही बंद करना होगा और उसकी जगह फ्रीडम के पीछे भागना शुरू करना होगा। कहते हैं ना कि पैसे से आप सीधे खुशी नहीं खरीद सकते। ये सच है, लेकिन पैसे से जो वक्त और आज़ादी मिलती है वो ज़रूर आपको खुशी देती है। असली अमीरी वही है जो आपको वक्त और जगह की बंदिशों से पूरी तरह आज़ाद कर दे। और जाते जाते इस एक चुभने वाले सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। जिंदगी की इस रोजमर्रा की भागदौड़ में क्या आप लोग सिर्फ दिन रात बाल्टियां ही धो रहे हैं या अपने आने वाले कल की आज़ादी के लिए कोई सॉलिड पाइपलाइन बना रहे हैं? इस पर अकेले में बैठकर जरूर विचार कीजिएगा ताकि अपनी रिलेटिव इनकम और मेहनत का सही आकलन किया जा सके। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अगले दिलचस्प टॉपिक के साथ।